सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज और अनुपमा साथ में करने वाले हैं आरती और सबके उड़ जाने वाले हैं होश। पर लेकिन आद्या इस हसीन पल में आग लगाने के लिए आ जाती है। अनुज और अनुपमा चाहे कितनी कोशिशें कर लें एक दूसरे से दूर जाने की, पर लेकिन किस्मत उनको किसी न किसी बहाने से मिलाई देती है। उनकी नजदीकियां फिर से बढ़ जाती हैं। चाहे अनुपमा कितनी झुठला ले कि उसे अनुज से दूर रहना, उसे अनुज से प्यार नहीं है, पर लेकिन मनी मन वो अनुज के बिना रह भी नहीं सकती। वो अनुज से आज भी इतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। और अनुज भी भले ही शादीशुदा से कर रहा हो, पर लेकिन उसके दिल में, उसके मन में आज भी अनुपमा ही बैठी हुई है। अगर अनुपमा आज भी हाँ कर दे तो अनुज बिना एक पल गवाए श्रुति का हाथ छोड़ अनुपमा का हाथ थाम लेगा, पर लेकिन अनुपमा कभी भी ऐसे नहीं करने वाली है। असल में दोस्तों, अब जब अनुज और अनुपमा पूजा करने के लिए आ चुके हैं तो अनुपमा अकेले ही आरती कर रही होती है, लेकिन अनुपमा के हाथ में जो फ्रैक्चर है उसकी वजह से अनुपमा की थाली छूटने वाली होती है। इतने में अनुज उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और अनुज अनुपमा के साथ साथ वो थाली को भी संभाल लेता है और फिर वो दोनों पति पत्नी की तरह आरती करते हैं। वहाँ पर बाकी सभी लोग तो यही कह रहे होते हैं, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या ये दोनों पति पत्नी है। अनुज और अनुपमा को अपने पुराने दिनों की याद आ रही है कि वो कैसे इसी तरह दोनों साथ में पूजा किया करते थे और साथ में कितने खुश थे, पर लेकिन अब सब चीजें बिगड़ चुकी हैं। यहाँ पर किंजल, बापूजी और काव्या तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हैं अनुज और अनुपमा को साथ देखकर। यहाँ काव्या कहती है कि काश ये दोनों कभी अलग हुए ना होते, ये दोनों मेड फॉर ईच अदर थे, पर लेकिन हमारी वजह से आज ये दोनों अलग हो चुके हैं। यहाँ पर वनराज इन सब चीजों का ब्लेम अनुपमा डाल देता है और वो कहता है ये सब अनुपमा का एक प्लान था। उसको अच्छी तरह पता था कि अगर मुझसे कुछ भी होगा तो अनुज उसकी मदद के जरूर आएगा, तो इसलिए उसने आरती की थाल गिरने का एक्टिंग की ताकि अनुज उसकी मदद कर लिया है और वो अनुज के संग कुछ पल बिता सके। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अनुपमा देखते ही देखते श्रुति अनुज शायद पक्का तोड़वा देगी। मैं इस औरत को अच्छी तरह जानता हूँ, ये कितनी लालची है और अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकती है। यहाँ पर अनुज और अनुपमा को एक साथ देखकर यशदीप को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। वो कहता है पता नहीं क्यों किस्मत बार बार इन दोनों को आमने सामने ला खड़े कर देती है और इतना दुख मुझे क्यों हो रहा है। अगर अनुपमा जी उनके संग खुश हैं तो उन्हें खुश रहने दीजिए, और इन दोनों को साथ देखकर मुझे ये जलन क्यों हो रही है, मुझे दुख क्यों हो रहा है। यहाँ पर यशदीप अब तक समझ नहीं पाया कि उसे अनुपमा से प्यार हो चुका है। अनुज और अनुपमा के ये हसीन पल कुछ चंद पलों के ही मेहमान थे, क्योंकि इन पलों को बर्बाद करने, इन पलों में आग लगाने का बात दिया आ चुकी है। श्रुति को गुस्सा तो बहुत आता है, पर लेकिन श्रुति अपने आप पर कंट्रोल करती है क्योंकि वो चाहती है कि सबके सामने वो कोई ड्रामा ना करे, और अनुज को तो वो घर जाकर बताएगी, पर लेकिन उससे पहले उसे आद्या को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर आद्या ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया तो बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। वो आद्या को शांत कराती है, पर लेकिन आद्या सुनने को रेडी ही नहीं है। वो कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि पॉप्स नहीं मानेंगे। पॉप्स हमसे झूठ बोला, वो कह रहे थे कि वो सिचुएशन को अपनी हैंडल करेंगे, पर लेकिन वो हैंडल नहीं, वो अनुपमा के पास जा रहे हैं। परसों पॉप्स की शादी आपको संग, पर लेकिन इनको बिल्कुल फिक्र नहीं है, ये अब भी अनु की रट लगाए बैठे हैं। इनको आरती आपको सब करनी चाहिए, पर लेकिन नहीं, ये तो अनुपमा के संग आरती करेंगे। अब पॉप्स का और मम्मी का बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मुझे इन सब चीजों को रोकना होगा। आद्या गुस्से में सबके सामने चिल्लाती है कि पॉप्स आप ये क्या कर रहे हैं और मम्मी आपकी ये क्या चाल है। मैंने आपसे इतनी बार कहा है कि आप पॉप से दूर रहिए, पर लेकिन आप ये बात सुनती ही नहीं है। आप बार बार बहाने ढूंढती हैं कि आप पॉप्स को कैसे भी करके अपने जाल में फंसा लें और वो ये शादी ना करे, पर लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपकी चालक जान चुकी, आपने जानबूझकर आरती की थाल गिराने की एक्टिंग नहीं ताकि पॉप्स आपकी मदद कर लिया है, और पॉप्स इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं कि वो आपकी मदद करने के लिए आ भी गए। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि पॉप्स आपको मुसीबत में नहीं दे सकते, तो इसलिए आप इस चीज का फायदा उठाती हो, पर लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और पॉप्स आपने कहा था कि आप सब चीज अपने आप देख लेंगे, पर लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ देख पाएंगे। आप तो अभी भी अनुपमा के पास जलेंगे भाई ढूंढते रहते हैं और बेचारे शुरू वहाँ के लिए रोती रहती है। आपको पता भी है कि आपके बरसों शादी है, पर लेकिन आप तो अनुपमा के संग आरती करने में बिजी है, और मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आप इस चालबाज औरत से दूर रहेंगे। ये कोई औरत नहीं है, ये एक हैवान है, हैवान। ये हमारी खुशियों में आग लगाने आई है, और ये बात आप समझ ही नहीं पा रहे हैं पॉप। आद्या की ये सारी बात सुनकर अनुज गुस्सा आता है। अनुज कहता है कि आद्या यू मस्ट बिहेव, आपको पता भी है क्या बात कर रही है। यहाँ आद्या कहती है कि पॉप्स मैं बिहेव नहीं करूंगी और मैं ऐसे ही बात करूँगी, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा हो चुका है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज आपको सबके सामने मुझे एक प्रॉमिस देना होगा कि आप इस औरत से मिलने या इससे मदद करने के लिए कभी नहीं जाएंगे, चाहे औरत कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, चाहे मरने वाली क्यों ना हो। आप इसको देखकर इग्नोर कर देंगे और आप कभी भी इससे मिलने नहीं जाएंगे। अगर आप ये प्रॉमिस मानने से इनकार करते हो तो मैं और श्रू यहाँ से अभी के भी चले जाएंगे। अब मैं वादा करती हूँ कि जिंदगी भर हम तो आपका अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनुज आद्या का प्रॉमिस मानेगा या फिर उसे घर जाकर शांत कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।